हेलो एवरीवन, आप सभी का JEE नीट की क्लास में स्वागत है। आज मैं एक नए प्रश्न के साथ आपसे इंटरेक्ट करने जा रहा हूँ। प्रश्न मैं पहले से बोर्ड पर लिख दिया हूँ, जिसका कारण है कि जो वीडियो मैं बनाता था उसकी लेंथ बड़ी हो जाती थी और वीडियो अपलोड करने में कठिनाई होती थी। इसलिए इसको मैं प्रश्न को पहले लिख दिया हूँ। प्रश्न इस प्रकार है, निम्न में से डी पर 10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखने वाले तत्वों का सही विकल्प चुनिए। प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। पहले विकल्प में कार्बन, जिंक, कैडमियम, सिल्वर है। दूसरे विकल्प ऑप्शन में पैलेडियम है, निकल है, आयरन है, क्रोमियम तत्व है। तीसरे विकल्प में निकल है, क्रोमियम, आयरन, कॉपर है। चौथे विकल्प में कोबाल्ट, निकेल, आयरन और क्रोमियम है। इन दिए गए विकल्पों में से वे विकल्प आपको सिलेक्ट करना है जिनके तत्वों पर डी इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, अगर इन विकल्पों को देखें, इन विकल्पों में केवल 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो 4D श्रेणी के संकरण तत्वों से संबंध रखते हैं, और वो CD, AG एंड PD हैं। इन 3 तत्वों के अलावा सभी तत्व संक्रमण तत्व की 3D श्रेणी से संबंध रखते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, संक्रमण तत्व की 4 श्रेणियां होती हैं, और वो श्रेणियां हैं 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी, 6D श्रेणी। इस श्रेणी को स्कैंडियम श्रेणी बोला जाता है। 4D श्रेणी को इट्रियम श्रेणी बोला जाता है। 5D श्रेणी लैंथेनाइट सीरीज और 6D श्रेणी एक्टिनाइट श्रेणी। तो इनमें से केवल 2 श्रेणियों के तत्व आपको ऑप्शन में दिए गए हैं। इस श्रेणी 3D श्रेणी का और कुछ तत्व हैं, और वो है CD, AG और पैलेडियम। इट्रियम श्रेणी 4D के लिए श्रेणी से संबंध रखते हैं। 3D के जितने भी श्रेणी के तत्व हैं उनमें आर्गन उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कॉमन होता है। इसी तरह से 4D के जितने भी एलिमेंट होते हैं उनमें क्रिप्टॉन उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कॉमन होता है। तो इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पहले देखते हैं। कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है 29, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्योंकि इसमें आर्गन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कॉमन रहेगा। आर्गन का इलेक्ट्रॉन 18 होते हैं। इसको कॉमन करने के बाद आपके पास जो बचेगा इलेक्ट्रॉन 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इन 11 इलेक्ट्रॉन को 2 ऑर्बिटल में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। 3D और 10 एंड 4s पे 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इसको मैं और अच्छे से समझाने के लिए इस तरह से लिखता हूं। कॉपर एलिमेंट है, परमाणु क्रमांक 29 होता है। इसमें से आप क्या कर दें, आर्गन के इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दें, क्योंकि आर्गन
उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D सीरीज के तत्वों में कॉमन होता है। तो आप 29 माइनस 18 करेंगे तो जो शेष इलेक्ट्रॉन होंगे 11 होंगे। इन शेष इलेक्ट्रॉनों को आपको 2 ऑर्बिटल में बांटना है, एक 3D और दूसरा ऑर्बिटल 4s का होगा। 3D में 10 और 4s पर 1 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार दूसरा एलिमेंट जो है CD, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 48 और इस तत्व में चूंकि ये तत्व 4D श्रेणी से संबंध रखता है संक्रमण तत्व के, इस तत्व में जो उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कॉमन होगा वो क्रिप्टॉन होगा। क्रिप्टॉन का जो परमाणु क्रमांक होता है 36 होता है। इसको भी आप इस तरह से लिखें, CD 48 माइनस क्रिप्टॉन के इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक इक्वल टू हो जाएगा 48 माइनस 36 इक्वल टू 12 इलेक्ट्रॉन। इन 12 इलेक्ट्रॉन को 2 ऑर्बिटल में आपको बांटना है और वो 2 ऑर्बिटल कौन से होंगे 4D एंड 5s। 4D और 10 इलेक्ट्रॉन, s ऑर्बिटल मैक्सिमम आप 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। और इस तरह से तीसरे एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा इस तरह से होगा, Ag सिल्वर का परमाणु क्रमांक 47। यह तत्व भी 4D श्रेणी से संबंधित है संक्रमण तत्व के, और इस तत्व में भी क्रिप्टॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम होगा, कॉमन होगा। इसे भी इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। Ag के 47 इलेक्ट्रॉन में से क्रिप्टॉन के 36 इलेक्ट्रॉन को माइनस करने पर जो शेष इलेक्ट्रॉन आपको प्राप्त होंगे वो 4D एंड 5s में फिल होंगे। ये हुआ आपका 11 इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉनों को आपको 4D 10 एंड 5s पर 1 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। इस तरह से 3 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गए। और एक ऑप्शन का चौथा एलिमेंट है Zn, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 30। यह तत्व 3D श्रेणी का है और इसमें आर्गन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कॉमन माना जाता है होता है। इस तरह से इसके भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आप Zn के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भी आप इस तरह से समझे, Zn की इलेक्ट्रॉनों की संख्या 30 माइनस का आर्गन के इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18। जो शेष इलेक्ट्रॉन बचेंगे जो d ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल में भरे जाएंगे उनकी संख्या होगी 12। ये 12 इलेक्ट्रॉन 2 ऑर्बिट में, 3D ऑर्बिटल में और 4s ऑर्बिटल में भरे जाएंगे। 3D पर 10 और 4s पे 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से पहले ऑप्शन कि जितने भी एलिमेंट्स थे उनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है
आपके सम्मुख प्रदर्शित हो रहा है। AG का 4D 10 एंड 5S पर 1, ZN का 3D पर 10, 4S पर 2 और जितने भी ऑप्शन दिए हैं 3 ऑप्शन, उन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप देखते हैं, किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में d ऑर्बिटल पे 10 इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। इसको आप देख सकते हैं, पैलेडियम, निकेल, यहाँ से देखो तो आप 3D श्रेणी के तत्व हैं और इनमें भी 3D श्रेणी के सभी तत्व हैं। इस ऑप्शन में भी 3D के श्रेणी के तत्व हैं। अगर आप 3D श्रेणी ट्रांजिशन एलिमेंट की 3D श्रेणी को जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं तो लास्ट के जो 2 एलिमेंट हैं कॉपर और Zn, उन्हीं 2 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में D10 पाया जाता है। अन्य जो इन तत्वों के ऊपर जो सीरीज के तत्व होते हैं उनमें किसी भी तत्व में D10 ऑर्बिटल नहीं होता। तो ये स्पष्ट दिख रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब इस तरह से होता है और आपके प्रश्न का आंसर क्या होगा? प्रथम ऑप्शन के एलिमेंट होंगे जो D पर 10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू। अगर हमारे वीडियो का सामग्री आपको पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। मैं आप सबको इसी तरह से वीडियो अपलोड करते रहूँगा जिनका संबंध प्रायः JEE नीट की परीक्षा से होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।